हेलो बच्चों, वेलकम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम एकेडमी क्लासेस। ओके, मैं विवेक सर। आज हम लोग नेक्स्ट साइंस 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चरों में हम लोगों ने पढ़ा कि रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Types of chemical reactions. ठीक है, how many types of chemical reactions? तो बेसिकली बेटा यहाँ पर 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स। कौन कौन से 5 टाइप्स है? पहला आपका आता है बेटा कॉम्बिनेशन। पहला क्या आता है आपका? कॉम्बिनेशन। सेकंड आपका आता है डीकंपोजिशन। डिकम्पोजिशन, ठीक है। आफ्टर दैट द डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट आपका आता है बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये टोटल आपके यहाँ 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी है बच्चों? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, क्लियर है 5 टाइप्स? ओके, तो अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होते हैं, क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन कैसे रिएक्शन बिहेव करता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग इरेज करते हैं फिर। अब पहला हम लोग देखेंगे बच्चों, पहली रिएक्शन आपके क्या है? कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप देखो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों जब कोई एलिमेंट दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, अब एक वर्ड समझ लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर कर लो बच्चों। क्या वर्ड है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे हमने लिखा A प्लस बी एरो C प्लस डी, मैंने बोला ये एलिमेंट है, तो जो एरो के लेफ्ट साइड होंगे इनको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट साइड होंगे उनको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो फॉर्म होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, आज फिर से हम थोड़ा सा वर्ड बताना चाह रहे हैं। रिएक्टेंट उन सब्सटेंस को कहेंगे जो रिएक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो आपका बनता है। ओके, क्लियर है? अब समझो कॉम्बिनेशन। जैसे वर्ड ही समझ में आ जाता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी चीज का ऐड होना या जुड़ना। ठीक है, तो ऐड कौन होंगे? यहाँ पर रिएक्टेंट होंगे ऐड। ठीक है, तो क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जैसे हमने मालूम हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट है बच्चों, ये दोनों क्या हो जाए? ऐड हो जाए। ऐड होकर एक कंपाउंड जनरेट करें, क्या एक बना? ए बी बना। तो हम कहते हैं इसमें कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन। कैसे? क्योंकि दोनों रिएक्टेंट क्या होता है? कंबाइंड होकर ओनली वन प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो देखते हैं क्या होती है कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन द reaction in which two or more substance या more reactant combined and generate या produce new reactant, one new reactant, new product। क्लियर हो गया? मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या हो जाए? ऐड होकर, कंबाइंड होकर केवल ओनली वन प्रोडक्ट जनरेट करें, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? मींस फिर समझो कि ओनली मेनी रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट, अगेन मेनी रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट। अब हम लोग सीखेंगे कैसे हो। तो पहला आपका जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं बच्चों, बर्निंग ऑफ कोल लिख सकते हैं आप,
बर्निंग ऑफ, जैसे मैंने लिखा कोल, ठीक है, कोल मीन्स कार्बन, कार्बन को बर्न करेंगे, किसके प्रेजेंस में बर्न होता है बच्चों, ऑक्सीजन की O2, तो क्या फाइंड आउट होगा आपका, CO2 फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों, क्या है, दो एलिमेंट थे, कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट थे, कंबाइंड हुए, एक सब्सटेंस बनाया, एक प्रोडक्ट जनरेट किया, क्या नाम इसका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब मेनी रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे लिखा H2 + I2, ठीक है, दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, HI, ठीक है। देखो हाइड्रोजन सेपरेट था, आयोडीन सेपरेट था, हाइड्रोजन और आयोडीन दो एलिमेंट थे, दोनों कंबाइन हो गए, और कंबाइन हो गए एक एलिमेंट बनाया, कौन सा एलिमेंट है, वो तो एक प्रोडक्ट कंपाउंड है जिसका नाम कंपाउंड है हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या नाम, हाइड्रोजन आयोडाइड। दूसरा और आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 + O2 देन फाउंड H2O, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर क्या जनरेट कर रहे हैं, वन प्रोडक्ट, मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, दैट मींस यहां पर कौन सा रिएक्शन है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दैट इज क्लियर। ओके, नोट डाउन, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे, सेकंड आपकी कौन सी थी बच्चों, डीकंपोजिशन। स्टार्ट करते हैं डीकंपोजिशन। देखो नेक्स्ट आपकी डीकंपोजिशन। अच्छा ये क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन, आपको पता है किसी सब्सटेंस का डीकंपोजिशन मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात डीकंपोजिशन मींस होता है किसी भी बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक करना, समझना, समझ ले। किसी बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाए। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डीकंपोजिशन, ठीक है। जैसे समझो अभी हमने लिखा था ए बी, हमने मान लिया बड़ा सा कंपाउंड है, ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए किसमें, A + B में। तो अब देखो एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट का नाम क्या आपके पास यहाँ पर AB, और ये कितने प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, कई सारे प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, दैट मींस यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, डीकंपोजिशन। ये जस्ट हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है एक होता है और प्रोडक्ट मेनी होते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, प्रोडक्ट कई सारे होते थे और रिएक्टेंट कई सारे होते थे और प्रोडक्ट एक होता था, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट कई सारे हैं, दैट इज क्लियर। ओके, तो अब हम लोग डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन या द रिएक्शन इन विच one reactant break into many parts, many product that is called decomposition। क्लियर हो गया, मींस कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, किसमें ब्रेक हो जाए बच्चों, कई सारे प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन, ठीक है, जैसे आप कोई भी हमने लिख लिया, इसमें लिखा H2HI, हमने लिखा हाइड्रोजन आयोडाइड, दो पार्ट लेंगे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड है बच्चों, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक हो जाए, हमने मान लिया H2 + I2 ब्रेक होता है, ये होता है गैस है, ठीक है। एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था, कौन सा था, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये ब्रेक कितने में हो रहा है, दो एलिमेंट ग्रुप में, तो एक रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट हुए, दैट मींस यहां पर कौन सा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन, ठीक है। अब बच्चों बात करें डीकंपोजिशन की, तो डीकंपोजिशन कितने टाइप का होता है, डीकंपोजिशन में 3 टाइप्स का होता है, कौन कौन से होते हैं बेटा, हम लिखते हैं, थर्मल होता है पहला, थर्मल, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन, क्लियर है बच्चों, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, ठीक है,
ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है। हम लोग थर्ड लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्ड क्या आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कितने टाइप के बच्चों? 3 टाइप से। कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर हुआ? आप समझते वन बाय वन। थर्मल क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है ताप के द्वारा। अगर किसी भी रिएक्टेंट कोई जो रिएक्टेंट ब्रेक हुआ है वो टेम्परेचर के कारण ब्रेक हुआ हो, हीट के कारण ब्रेक हुआ हो, तो हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर कोई भी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका डिकम्पोजिशन हम कह सकते हैं सनलाइट के कारण हुआ हो, सनलाइट के प्रेजेंस के कारण हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर हुआ? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अगर उसका कह सकते हैं डिकम्पोजिशन हुआ है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन हुआ है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ओके, तो अगर हम रिएक्शन की बात करें सभी की, तो मतलब देखो जैसे कार्बन कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं, क्या देते हैं बच्चों? हीट। हीट का मतलब क्या हुआ? थर्मल है, ठीक है। हीट देंगे तो क्या होगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रेक होगा, ठीक है। देखो एक रिएक्टेंट था, हीट के कारण दो प्रोडक्ट में जनरेट हुआ, दैट मींस यहां पर कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन। पहली बात ब्रेक डाउन, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुआ, दैट मींस डिकम्पोजिशन। किसके कारण ब्रेक डाउन हुआ? हीट के कारण हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? थर्मल, ठीक है। अगर ये फोटोलिटिक के कारण होता है, इसमें लिखा है AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में दो यहां पर सनलाइट, अगर सनलाइट की प्रेजेंस कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? Ag अलग सेपरेट हो जाएगा और Cl2 अलग सेपरेट हो जाएगा। तो बच्चों देखो सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ? सनलाइट के प्रेजेंस कारण सिल्वर और क्लोरीन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया? कह सकते हैं का डिकम्पोजिशन हो गया, या ब्रेक डाउन हो गया। तो किसी सनलाइट के प्रेजेंस के कारण ब्रेक डाउन हुआ, दैट मींस फोटोलिटिक सन डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब लास्ट को बचता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है बच्चों? समझो, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण। जैसे हमने लिखा H2O को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें। अगर हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दें तो वहां से क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों सेपरेट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब वाटर का कंपोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन किसके कारण हुआ बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ है, दैट मींस इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर हो गया? ओके, नोट डाउन बच्चों। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एलिमेंट होता है या फिर कोई भी एक समझो कोई एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप इस डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द रिएक्शन in which high reactive element displace the less reactive element from its solution, समझो मतलब कोई भी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में कोई हाई रिएक्टिव वाला एलिमेंट मिक्स किया जाएगा, तो जो हाई रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। समझो जैसे मान लो इमेजिन करो हमने लिखा A+BC, ये एक कंपाउंड है B और C,
ये एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करेगा तो डी तो डिस्प्लेस हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। एक इससे कंबाइंड में आ जाएगा सी से, तो एसी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो कैसे। जैसे मैंने लिखा है Fe प्लस CuSO4, ठीक है। अब सुनो, Fe हाई रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू द Cu, तो Fe में ये कैपेसिटी है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा। जब Fe Cu को डिस्प्लेस करेगा तो क्या जनरेट होगा, FeSO4 जनरेट हो जाएगा और Cu सेपरेट हो जाएगा। क्लियर हो? इसी का अगर आप सोचो, अगर मान लो जेनरल रिएक्शन करा दे किससे, HCl से, ठीक है, दो पार्ट है तो Zn किससे रिएक्ट करेगा, क्या जेनरल रिएक्शन करता है Cl के साथ, ठीक है। तो क्या जनरेट होगा, ZnCl2 और क्या बचा H मींस क्या बात सेपरेट हो जाएगा ना, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस में आप देख सकते हैं बच्चों क्या हुआ, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट था उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अब ये हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कैसे हम जानेंगे, इसके लिए आपके पास कोई चीज जानकारी होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, जैसे ये है ये आपका लेस रिएक्टिव। आपके सिलेबस में थोड़ा सा छोटी रिएक्टिव स्ट्रीम है, हमने टोटल एलिमेंट की रिएक्टिव स्ट्रीम है। ये बेटा लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये टोटल रिएक्टिव चीज है। ये जो एलिमेंट हमने लिखे हैं जस्ट इसके नीचे होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो तुम लोग जो एलिमेंट ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। मींस अपर साइड वाला एलिमेंट अब बिलो साइड वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे Fe में कैपेसिटी है कि अपने से नीचे किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। फिर से Fe मींस आयरन में कैपेसिटी है कि अपने से नीचे वाले किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट में ये कैपेसिटी नहीं है बेटा कि वो ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सके, ठीक है। अब हम लोग जैसे बात करें सोडियम की, सोडियम Na में ये कैपेसिटी है कि अपने से नीचे वाले किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। लिथियम और पोटेशियम में ये कैपेसिटी है कि वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। अपने से नीचे वाले कर पाएगा, अपने से ऊपर वाले का कोई नहीं कर सकता। जैसे मान लो हमने यही ऊपर उल्टा लिख दिया हो, बेटा यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, SN PB और H, ये यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ओके, अब सुनो आप लोग, तो यहाँ पर देखो हमने ये रिएक्शन लिख देता हूँ Cu प्लस FeSO4, ठीक है। अब यहाँ से अलग सुन लो थोड़ा सा, अब इस अगर ये रिएक्ट करे तो क्या जनरेट होगा, सुन लो Cu और Fe। Cu में क्या ये कैपेसिटी, Cu पहले पोजीशन होगा तो ये है, Fe की पोजीशन ये है। इन दोनों में हाई रिएक्टिव कौन है, Fe, क्योंकि Fe इसकी पोजीशन से ऊपर है, तो Fe में ये कैपेसिटी है कि वो किसको, Cu को डिस्प्लेस कर सके, लेकिन Cu में कैपेसिटी नहीं है कि Fe को डिस्प्लेस कर सके। ओके, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, तो लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी। ओके, तो समझ में आ गया तरीके को। ओके बच्चों, नोट डाउन, ये रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ओके, जिससे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन। इसके बाद हम लोग आएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। उसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, लेकिन अभी तक देखो बच्चों इसमें कितने एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, सिंगल एलिमेंट का। देखो Fe डिस्प्लेस कर रहा था कॉपर को, दैट मींस 1 हुआ, Zn डिस्प्लेस कर रहा था H को, दैट मींस 1 डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में दो डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे सुन लो,
अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे बच्चों, तो डेफिनेशन पहले समझ लो क्या होती है। देखेंगे द रिएक्शन in which element compounds interchange its ion and generate new substance. It's called double displacement reaction. ठीक है, अब सुनो, जैसे हमने आपको एक लिखा NaSO4 प्लस BaCl2 then gives। अब तो बच्चों इस पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसको समझो। इसमें लिखा है कोई भी कंपाउंड होंगे वो अपने आयन को इंटरचेंज करेंगे, मतलब दो कंपाउंड होंगे दोनों अपने आयन्स को इंटरचेंज करेंगे। जैसे दो एलिमेंट लिए हमने, दो कंपाउंड लिखा, इनमें कौन है, सोडियम और बेरिलियम, दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों में SO4 और Cl2 दो आयन्स हैं, SO4 माइनस और Cl माइनस, ठीक है। दोनों आयन्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज मतलब ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके पोजीशन पे आ जाएगा। अगर मान लो पहले जैसे AB प्लस BC होता है, CD होता है, तो A के साथ कौन आ रहा है, D आ जाए, AD हो जाए, और B के साथ कौन जा रहा है, C, तो BC, ठीक है। ये मतलब होता है आयन इंटरचेंज का, ठीक है। तो Na की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, Ba आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा BaSO4 और प्लस, अब तो बोलो Na के साथ जाएगा Cl के साथ, तो क्या जनरेट करेगा, NaCl, ओके, जनरेट हो जाएगा NaCl। इसमें कितने एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कह सकते हैं सोडियम। आगे समझो, बेरिलियम एलिमेंट ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, देखो बेरिलियम ऊपर है सोडियम से, और सोडियम जिसकी पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। अगर इंटरचेंज हुआ है बच्चों, दैट मींस वो क्या है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, क्लियर हुआ। लास्ट आपका बचा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, इतना नोट कर लो आप। तो लास्ट हम लोग पढ़ते हैं आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझो क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब दोनों हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस को समझते हैं। इधर हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन और इधर हमने लिख दिया रिडक्शन, ठीक है। दोनों में हम लोग डिफरेंस में समझेंगे। ऑक्सीडेशन उस केस में कहेंगे अगर किसी भी कंपाउंड में या एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता हो, या फिर एक वर्ड में लिखेंगे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, adding of oxygen is known as oxidation, removal of oxygen is known as the reduction। ओके, कैसे समझेंगे, देखिए लिखा Cu प्लस O, एरो CuO, ठीक है, क्लियर हो गया। दो कॉपर सल्फेट का इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या जनरेट हुआ, कॉपर ऑक्सीजन जनरेट हो गया। इसी तरह अगर मान लो Zn प्लस CuO होता तो क्या होता, Zn क्या करता है, Cu डिस्प्लेस करता है, बनाता ZnO और प्लस का Cu। अब बच्चों देखो पहले Cu में क्या था, ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। Cu में पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, दैट मींस क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। क्लियर हो गया, इसमें क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हो गया। ओके, देखो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन गैप हो गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूवल हो गया। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ दैट मींस कौन सा हुआ, वहां पर रिडक्शन हो गया। क्लियर हो गया। इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, दैट मींस ऑक्सीडेशन हो गया। सेकंड क्या होता है बच्चों, समझो, अब की तरह आते हैं रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर कौन सी रिएक्शन है बच्चों, हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। और इधर लिखेंगे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर कौन सा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, इसमें लिखा C2H4 प्लस H2, दोनों को ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होगा क्या ऐड होगा, C2H6, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एडिशनल हुआ, एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज द रिडक्शन। इधर आएंगे हम लोग, इधर क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूव कर दो बच्चों, रिमूव जैसे मैंने बात कर दी, C2H6 से रिमूव कर दो C2H4 और प्लस H2, ठीक है। इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, रिमूव हो गया। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है दैट मींस इट इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओके ओके बच्चों, नो डाउट, ये आपका आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ओके।